हेलो बच्चों, वापस आ गए अपन एक नए टॉपिक के साथ। और ये इस पॉलीमर का सबसे लास्ट पोर्शन है बच्चों। क्या है? सबसे लास्ट पोर्शन, और इसके बाद में कुछ नहीं है। तो यहाँ पर पॉलीमर ऑफ कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस के लिए पॉलीमर है। ये पूरी टेबल दे रखी है एनसीईआरटी में। अपन क्या करेंगे, इस टेबल को अलग अलग तरीके से एक एक उठाएंगे। पहले उठाते हैं, इसमें पहला उठाएंगे, दूसरा उठाएंगे, तीसरा उठाएंगे, चौथा उठाएंगे, पांचवा उठाएंगे, छठा उठाएंगे, 6 के उठाएंगे। 6 स्लाइड आगे आएगी, है ना। पहले तो मैं एक में पढ़ा देता, पर मैं सोचा थोड़ा सा इनको खुल के थोड़ा पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो अगर तुम्हें स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ पर आते हैं। क्या है पॉलीप्रोपीन। क्या है? पॉलीप्रोपीन, ये है पॉलीमर का नाम। जो पहले कॉलम में याद रख लेना, आगे जितने भी कॉलम आएंगे पहले कॉलम में आएगा पॉलीमर का नाम, उसकी मोनोमर यूनिट क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है पॉलीमर की, और यूज क्या है, ठीक है ना। तो नाम क्या है? पॉलीप्रोपीन। क्या है? पॉलीप्रोपीन। प्रोपीन क्या होता है बच्चों? CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन होता है, ठीक है ना। अब ये देखो प्रोपीन रही, 1 2 3 कार्बन को क्या बोला जाता है? प्रोप, है ना। अगर एक डबल बॉन्ड हो तो प्रोप 1 इन, इसे बोला जाता है प्रोपीन, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा, इसके एन मॉलिक्यूल ले लें। एन मॉलिक्यूल, डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटने के बाद में इधर से ओपन वैलेंसी बन के यहाँ पर क्या बन जाएगा? पॉलीमर बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये पॉलीमर बन गया। तो ये जो पॉलीमर का नाम है, इस पॉलीमर का नाम क्या है बच्चों? इस पॉलीमर का नाम है पॉलीप्रोपीन। क्या बोलेंगे? पॉलीप्रोपीन, ठीक है ना। और ये क्या है? इसका मोनोमर यूनिट क्या है? प्रोपीन, ठीक है। और इसकी ये रही पॉलीमर यूनिट, है ना। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोप को बनाने के लिए यूज करेंगे, टॉयज को बनाने के लिए यूज करेंगे, पाइप को बनाने के लिए यूज करेंगे, और क्या करेंगे? फाइबर्स होते हैं उनको बनाने के लिए यूज करेंगे। तो क्या होगा? रोप्स, टॉय, पाइप एंड फाइबर्स। आगे बात करते हैं। फिर बात करते हैं पॉलीस्टाइरीन। स्टाइरीन कौन होता है? तुम जानते हो अच्छे से। स्टाइरीन कौन होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH और C6H5, ये होता है स्टाइरीन। स्टाइरीन के अगर एन मॉलिक्यूल ले लूँगा मैं तो क्या होगा? पॉलीस्टाइरीन बनेगा। पॉलीस्टाइरीन में क्या बनेगा? CH2 फ्री वैलेंसी, CH और यहाँ पर C6H5, और यहाँ पर ये ओपन वैलेंसी, ठीक है। इसकी एन मॉलिक्यूल, ठीक है। इसे बोला जाता है, इसे बच्चों क्या बोलेंगे अपन? पॉलीस्टाइरीन। इसे क्या बोलेंगे? पॉलीस्टाइरीन। और ये मोनोमर यूनिट को क्या बोलेंगे? स्टाइरीन। ये भी लिख लेना। तो ये स्टाइरीन हो गया। इसका यूज होगा पहले, है ना। जो होता है ना वेपिंग करने के लिए, है ना, एज ए इंसुलेटर यूज कर सकते हैं। वेपिंग करने के लिए ये वेपर्स होते हैं, ठीक है ना। जो होता है ना चीज़ों को पलटने के लिए, ठीक है। वेपिंग मटेरियल के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज को बनाने के लिए, है ना, रेडियो बनाने के लिए, टेलीविजन बनाने के लिए। टेलीविजन के लिए ना, टेलीविजन कैबिनेट्स होते हैं। टेलीविजन के क्या होते हैं? कैबिनेट्स होते हैं। वो जो प्लास्टिक के बनते हैं, वो पॉलीस्टाइरीन के बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके में इसका यूज़ करते हैं अपन। तो ये ज़्यादा इनके यूज़ याद रख लेना, इनकी पॉलीमर और मोनोमर यूनिट याद रख लेना, ठीक है। ज़्यादातर मोनोमर यूनिट याद रखनी है। एक होता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड, ठीक है ना। तो 2 कार्बन को बोला जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर होता है, ये होता है वाइनिल क्लोराइड। क्या होता है बच्चों? वाइनिल क्लोराइड, ठीक है ना। वाइनिल क्लोराइड के एन मॉलिक्यूल ले लूँगा तो बन जाएगा पॉलीवाइनिल क्लोराइड, PVC। क्या बोलेंगे? PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। इसमें क्या होगा? CH2 डबल सिंगल बॉन्ड CH और Cl, है ना। और यहाँ से ओपन वैलेंसी हो जाएगी, यहाँ से ओपन वैलेंसी हो जाएगी, एन मॉलिक्यूल बन गए। तो यहाँ पर ये हो गया वाइनिल क्लोराइड। तो इसका मैन्युफैक्चरिंग रेनकोट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, पर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए? रेनकोट के लिए, है ना। हैंडबैग होती है ना, उसको बनाने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। विनाइल के फर्श आते हैं, है ना। फ्लोरिंग होती है, विनाइल की फ्लोरिंग होती है कुछ ऐसी, उसको बनाने के लिए यूज़ करते हैं। वाटर पाइप को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये PVC, और PVC की जो लेपिंग होती है ना, जो वायर आता है ना, वायर के ऊपर देख लेना, वहाँ पर लिखा होता है PVC के वायर होते हैं। ये कैसे होते हैं? PVC के वायर होते हैं। तो वायर के अंदर भी PVC का यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट यूनिट है बच्चों, देख लो, जिसका नाम है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, है ना। इसमें जो मोनोमर यूनिट रहेगी वो यूरिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड रहेगी। क्या रहेगी? यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2, ठीक है। और इसके साथ फॉर्मेल्डिहाइड है, ये रहा, ठीक है। अब कहानी सुनना अच्छे से। तो यहाँ पर ये है NH2CO और NH2, ठीक है। उसमें है फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ पर ये लोन पेयर है, इसके ऊपर अटैक करेगा। अटैक करते यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट, अदर साइड शिफ्ट होंगे बॉन्ड। यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस आते ही यहाँ पर बॉन्ड शिफ्टिंग हो जाएगी और बनेगा NH2CO, है ना, और NH। यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिलीज होगा ना साथ साथ में, अमोनियम आयन बनेगा तब, अमोनियम आयन बनेगा तब हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा NH, यहाँ से एक H प्लस से रिलीज हो जाएगा, यहाँ से H प्लस रिलीज हो जाएगा। समझे मेरी बात को? तो यहाँ पर जैसे ये बॉन्ड बना, यहाँ पर
CH2 और यहाँ पर OH बन गया। ये आया था जब अपन बेकेलेट पढ़े थे, तब भी आया था, ठीक है ना। अब होगा क्या, तो ये पता है ये यूनिट होगी ना, बार बार रिपीट होगी, है ना। तो यहाँ से तो निकल जाएगा पूरा OH और यहाँ से निकल जाएगा हाइड्रोजन। तो इस रिपीट की यूनिट की रिपीट्स की वजह से यहाँ पर NH, यहाँ पर तो निकल जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पर निकल जाएगा OH। तो यहाँ पर NH, यहाँ पर ओपन वैलेंसी CO, NH, है ना, CH2 और ये पूरा N मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर ये जो यूनिट पॉलीमर यूनिट बन गई, क्या बन गई, ये पॉलीमर यूनिट बन गई। समझ बात क्या। तो ये लिख लेना तुम, पहले ये होगा उसके बाद में ये होगा। तो यहाँ पर ये पॉलीमर यूनिट हो गई। अब इसका नाम, इसका यूज़ क्या क्या करेंगे, जो मेकिंग ए अनब्रेकेबल कप, मेकिंग ए अनब्रेकेबल कप जो होते हैं ना, जो कप नीचे गिर जाए फिर भी टूटे नहीं, उसको बनाने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा यूज़ का लिमिटेड सीट बनाने के लिए यूज़ करा जाता है ना। लेमिनेटेड सीट होती है ना, जो उसके ऊपर लेमिनेशन करा होता है, जिससे चमकती रहती है कांच की तरह, उसे लेमिनेटेड सीट बोला जाता है। लेमिनेटेड सीट बनाने के लिए यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का यूज़ करा जाता है। अब बात करते हैं ग्लिप्टल की। किसकी बात करते हैं, ग्लिप्टल की। ग्लिप्टल में जो यूज होता है उसमें आता है एक इथाइलिन ग्लाइकोल, CH2 OH, इथाइलिन ग्लाइकोल। एक होता है थैलिक एसिड, क्या होता है, थैलिक एसिड, C≡OH, इस थैलिक एसिड, है ना, ये हो गया थैलिक एसिड। इन दोनों के पॉलीमराइजेशन से ये बनता है, ठीक है ना। बना के देखना ना, बहुत ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर ये ग्लिप्टल बन जाएगा। ग्लिप्टल एक ग्लिप्टल के लिए मोनोमर यूनिट क्या रहेगी, तो इथाइलिन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड, ठीक है ना, थैलिक एसिड। तो ये यूज़ करा जाता है पेंटिंग के लिए। किसके लिए यूज़ करा जाता है बच्चों, पेंटिंग के लिए यूज़ करा जाता है। पेंट होते हैं ना, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स एंड लेक्वेयर्स, है ना, किसके लिए, लेक्वेयर्स के लिए यूज़ करने के लिए यूज़ करा जाता है। ये पेंटिंग में हेल्प करता है लेक्वेयर्स, ना। तो ये से बोला जाता है ग्लिप्टल का यूज़ करा जाता है। एंड इसके बाद में सबसे लास्ट एंड फाइनल ऑफ दिस चैप्टर, है ना, जिसका नाम होता है बेकेलाइट। बेकेलाइट के लिए फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ करते हैं, ये तुम अच्छे से जानते हो, है ना। और बेकेलाइट पहले भी आ चुका है, बेकेलाइट की बेसिक स्ट्रक्चर रही। और बेकेलाइट यूज़ करा जाता है कॉम्ब फॉर्मेशन में, कॉम्ब बनाने के लिए यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच बनाने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। और जो हैंडल होते हैं ना यूटेंसिल के, वो उसको बनाने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। और कंप्यूटर डिस्क होती है, उसको बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया। बेकेलाइट अपन ने पढ़ लिया, बेकेलाइट के यूज़ पढ़ लिए, है ना। ग्लिप्टल पढ़ लिया। ग्लिप्टल तुम्हें अभी पीछे नहीं पढ़ा अपन ने। ग्लिप्टल तुम्हें अच्छे से याद रखना है। बेकेलाइट तो तुम पहले भी पढ़ चुके हो। ग्लिप्टल याद रखना, एक तुम्हें ये याद रखना है क्या, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, दो ही याद रखने इस चार्ट से। दूसरा होता है PVC, तुम पहले भी देख चुके हो शायद हिसाब से। पॉलीस्टाइरीन पहले भी देख चुके होंगे, है ना। और पॉलीप्रोपिन, ये भी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, कॉन्सेप्ट पहले से आता होगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है पूरा एंड। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर क्या हो गया बच्चों, एंड। इसका क्या हो गया, दी एंड हो गया बच्चों, क्या हो गया, दी एंड हो गया। अभी के लिए बस बातें इतनी सी, बाकी बातें करेंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद।